चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे आने वाले जो झारखंड एसएससी पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और भी आप डीएसबी एम्स इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए भी ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें और इसमें से जितने क्वेश्चन है आप उसको करने की कोशिश करें और कितने मार्क्स आप ऑब्टेन कर पा रहे हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल इन प्लांट अल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया इज। तो इसमें से आपको पूछा प्रिंसिपल लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल ए। ठीक है, क्लोरोफिल ए जो है यानी एक पार्टिकुलर क्लोरोफिल, ऐसे क्लोरोफिल के बारे में तो आपको पता ही था, उसमें से पार्टिकुलर क्लोरोफिल ए जो है वो अलगी प्लांट और साइनोबैक्टीरिया इन सब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है और ये जो प्लांट है जो उसमें लीव्स होते हैं उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, दिस क्लोरोफिल resides mostly in the chloroplast। ठीक है, and gives leaves their green color। ठीक है, और यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया के बारे में, तो ये साइनोबैक्टीरिया जो है इसमें और भी कुछ पिगमेंट होते हैं जैसे जेंथोफिल्स, कैरोटीन्स, तो ये सारे जो हैं ये भी इनको कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी एक तरह से ये कलर भी प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में इनको लाइट ट्रैपिंग में, यानी जैसे कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी है तो उसी तरह से जेंथोफिल, कैरोटीनाइड्स, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, यदि उसके जगह पे यदि सिर्फ साइनोबैक्टीरिया के बारे में पूछा जाता और ऑप्शन में यदि जेंथोफिल्स होता तो ये भी इसका राइट आंसर होता। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है स्पाइरुलिना बिलोंग्स टू, जो स्पाइरुलिना है वो बिलोंग्स करे, किससे बिलोंग करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइनोफाइसी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साइनोफाइसी जो है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इसके अंदर होते हैं जिसमें कि मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, मेम्ब्रेन जो बाउंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या होगा, कमी होगा इसमें। ठीक है, इट इज अ, साइनोफैसी के बारे में बता रहा हूं अभी, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म that lacks a membrane bound nucleus, mitochondria या अदर membrane bound organelles। तो ये सारे इसमें क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, कमी होगी इन सब चीजों की। तो याद रखना है कि साइनोफैसी में क्या होता है, वैसे इसमें ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसमें कि क्या होगा, लैक ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या अदर मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में पूछा जाता है फर्स्ट एंटीबॉडी टू कॉन्टैक्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज। जो कोई हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आता है तो फर्स्ट एंटीबॉडी जो कॉन्टैक्ट ऑफ इन्वेडिंग होगा तो वो कौन होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईजीएम। ठीक है, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन एम। ठीक है, ये फर्स्ट एंटीबॉडी है जो सेक्रीट होता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के लिए। ठीक है, किसके रिस्पॉन्स में, कोई भी फॉरेन एंटीजन यदि हमारे बॉडी में इंटर्स करता है तब। ठीक है, और ये कहाँ पे पाया जाएगा,
तो मेनली ये ब्लड और लिम्फ में, ब्लड एंड लिम्फ, लिम्फ फ्लूइड, इसके अंदर ये प्रेजेंट हो। ठीक है, और किसके द्वारा सेक्रेट होता है? तो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो है उसके द्वारा सेक्रेट किया जाएगा। किसके रिस्पॉन्स में? तो कोई फॉरेन एंटीजन होगा उसके रिस्पॉन्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में पूछा जाता है इमेज ऑब्टेन इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो इमेज ऑब्टेन होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, वो कैसा इमेज फॉर्म होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्चुअल इन्वर्टेड। ठीक है, वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो याद रखना है वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज जो है वो तैयार होता है, कहां होता है? तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उससे। लेंस पूछा जाए कि कौन सा लेंस होता है, तो याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं, इस लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, आई पीस के लिए भी और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं उसके लिए भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सॉल्ट एंड शुगर प्रिजर्व फूड बिकॉज दे। जो सॉल्ट और शुगर है उसका इस्तेमाल करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में भी कई बार। तो आपने देखा होगा पिकल्स में हम लोग सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो इसका मेन रीजन क्या है? ये प्रोड्यूस करता है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट ये प्रोड्यूस करेगा, जिस वजह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ये जो है फूड को स्पॉइल होने से बचाता है, जिसे प्रिवेंट करेगा कि जो ग्रोथ है बैक्टीरिया का उससे प्रिवेंट करेगा, उससे आपकी जो उसकी एबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की, तो उसको रिप्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है उसको ये खत्म कर देगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो याद रखना है इसमें प्रोड्यूस अ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट दैट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म responsible for food spoilage या prevents their growth and ability to reproduce। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इन अ फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्टिव लेंस इज मेड ऑफ। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होंगे फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में वो किसका बना हुआ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसमें भी ये भी आता है कि क्वार्ट्ज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट वेव यूवी लाइट होता है, यदि हम ग्लास से उसको पास कराएंगे तो ग्लास वहां पे एज ए ओपेक सब्सटेंस बिहेव करेगा। ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ के लाइट के लिए। तो उस वजह से हम यहाँ पे क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट वेव यूवी लाइट भी होगा तो वो उससे इजीली पास हो जाएगा। ठीक है, ये जो नोट्स मैं लिखवाता हूं ये आप लोगों के लिए है, ताकि आपको फिर दोबारा नोट्स की जरूरत ना पड़े। वेव यूवी लाइट is used as glass is opaque to this wavelength। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक कैन बी डन विद एड ऑफ। जो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट जो हम लोग करते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक काउंट के लिए हम लोग किसको ऐड करेंगे, किसके हेल्प से हम लोग डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूबर्ग चैम्बर। ठीक है, इसको न्यूबर्ग चैम्बर्स भी बोलते हैं। तो ये जो न्यूबर्ग चैम्बर है, या यहाँ पे एक और भी यदि ऑप्शन में यहाँ पे पेट्रोफ हॉजर काउंटिंग चैम्बर, यदि ये भी होता तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाता। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि ऑप्शन में ये है तो ये इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है, और ये क्या है? जो हमारा पेट्रोफ हॉजर काउंटिंग चैम्बर है, ये हमारा
जो न्यूबर्स चेम्बर्स है वो समझ लीजिए इसको इम्प्रूव्ड वर्जन है ये, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है, तो जो डेप्थ है काउंटिंग चेम्बर का जो डेप्थ होता है वो उसका एक डिफरेंस है। जो न्यूबर्स चेम्बर्स होता है उसका डेप्थ कितना होता है, न्यूबर्स चेम्बर्स का डेप्थ होता है 0.1 mm, ठीक है। और यदि हम इसके डेप्थ के बारे में हम बात करें तो इसका हो जाएगा 0.02 mm इसका डेप्थ, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो बैक्टीरियल काउंट के लिए, स्पर्म एनालिसिस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसको डिस्कवर किया गया, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जॉनसन एंड हेंस, ठीक है। ये दोनों बाप बेटे जो हैं इन दोनों को श्रेय जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी का, ठीक है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द एंटीसेप्टिक मेथड वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, जो एंटीसेप्टिक मेथड है उसको सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोसेफ लिस्टर, ठीक है। जोसेफ लिस्टर के द्वारा जो है एंटीसेप्टिक मेथड को सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्हाट मटेरियल इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्टिव लेंस, पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नेटिक कॉइल्स, ठीक है। तो याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेटिक कॉइल्स यदि हो तो उसका राइट आंसर हमारा मैग्नेटिक कॉइल्स होना है, ठीक है। याद रखना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस का इस्तेमाल के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाता है, ठीक है, उसको मैग्नीफाई करने के लिए इमेज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 में पूछा जा रहा है एंटीसेप्टिक मेथड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, जो एंटीसेप्टिक मेथड है उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो जो एंटीसेप्टिक मेथड है उसको इंट्रोड्यूस किया जोसेफ लिस्टर के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हु इज द फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न सर्जरी, इंडियन मॉडर्न सर्जरी का जो फादर इंडिया में किसको बोला जाता है, तो सुश्रुत को बोला जाता है, सुश्रुता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। हैंगिंग ड्रॉप मेथड फॉर मोटिलिटी स्टडी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, जो हैंगिंग ड्रॉप मेथड होता है मोटिलिटी को चेक करने के लिए होता है कोई बैक्टीरिया मोटाइल है या नहीं है, उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कॉच, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये डिटरमाइन करता है ऑर्गेनिज्म मोटाइल है या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव्स मैग्निफिकेशन अप टू, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो मैग्नीफाई करता है ऑब्जेक्ट के इमेज को कितना बड़ा करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 लाख टाइम्स, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। रिडक्शन ऑफ वायरुलेंस नॉन एज, जो रिडक्शन होता है वायरुलेंस का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एटेन्यूएशन, ठीक है। ये रिडक्शन होता है और यदि यहाँ पे एक्सीड होता तो एक्सेलेशन हो जाता, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटेन्यूएशन। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और उन सारे लोगों से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हो तो आप हमारे चैनल को जरूर चैनल सब्सक्राइब करें, और वैसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ भी हमारे वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और इसी तरह आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, और भी कैसी किस टाइप की वीडियो की आपको रिक्वायरमेंट है कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।